कि टेस्ट कितना हो रहा है, कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ, तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है। उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। तो हम लोग तो सब कुछ में काम में लगे ही हुए हैं। और उसके अलावे टीकाकरण के लिए, तो जो टीकाकरण के बारे में आपको आज बता दिए 9 करोड़ कुल टीकाकरण आज सुबह तक जो हो गया है 9,01,56,334। अभी आधा घंटा 45 मिनट पहले तक का जो रिपोर्ट है 9,01,56,334 और पहला डोज 5,60,75,278 और दूसरा डोज है 3,40,81,056। तो आप जरा देख लीजिए कि कितना तेजी से काम हो रहा है। हम लोग तो एक एक चीज पर रोज नजर रखते हैं कि पूरा टीकाकरण करा के हम लोग सब तरह को न सिर्फ अलर्ट करना बल्कि लोगों को सुरक्षित तो रखें। कहा कि भाई तीसरा जो खतरा है ओमिक्रॉन का, तो अब तो दूसरी जगह आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर तो सजगता है ही, लेकिन टीकाकरण कराना तो बहुत जरूरी है। और हम लोग जान करके देखिए, जो बात हमारी हुई कि भाई देखिए हम लोग को ज्यादा कराना है 2 लाख तक कम से कम कराइए, अब लगभग 2 लाख कराते रहते हैं, किस दिन थोड़ा कम, किस दिन 2 लाख से भी ज्यादा। तो एक अलग है, डेली होता रहता है कि, और इतवार के दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी सब दिन तो पूरे तौर पर जांच भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है और टीकाकरण भी पूरे तौर पर हो रहा है। तो कुल मिला करके तो हम लोग हैं कि भाई हम लोग सबका टीकाकरण कराएं, छोड़ेंगे नहीं। और जांच वाले में हम सब लोगों से अपील करेंगे कि भाई कराते रहिए जरूर। और हम लोग तो जानबूझ करके लगे रहते हैं कि देखा बाहर से आता उसका तो हो ही ना रहा है भाई, वो तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ तो उन लोगों का तो हो रहा है, तो हम लोग तो अलर्ट है। फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा, थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। और मुझे इस बात के लिए खुशी है कि अब एक बात आपको बता दें, बाकी सब काम तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बचता है कि जिस दिन हम लोग ये कोरोना के बारे में और बाकी दूसरी कोई बीमारी कहीं पर आती है उसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा नहीं करते। जो आंख वाला आपको बताए, जरा सा न्यूज में हम लोग देखे आपस में कितना बात की, ये कैसे भाई कैसा ट्रीटमेंट कर रहा था भाई, इतनी बड़ी संख्या में जा रहा था, तब प्राइवेट में तो बड़ी पैसा लग रहा होगा। तो सारी चीजों को, और हम लोग तो सारा ट्रीटमेंट करेंगे और इलाज करवाएंगे, आंख वाला भी तो मुफ्त में कराएंगे। और उसके लिए तो एक अलग और भी हम लोग पूरे के तौर पर विकसित करने के लिए जो सारी बात हो रही, तो हम लोग की तरफ से भाई सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निश्चित रूप से हम लोग काम करते रहेंगे ताकि सब सुरक्षित रहें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। तो आज भी जितना सब कुछ भी काम हो रहा और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं उन सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, इनके सारे अधिकारियों को, सारे चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को, सब लोगों को, मैं विशेष तौर पर इनसे जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, तो बिहार एक गरीब राज्य फिर भी लोगों का बेहतर इलाज होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। दोनों क्षेत्र में पूरे तौर पर काम हो, किसी तरह की कोई सुविधा न हो, ये हम लोग कर रहे हैं, आगे इन सब चीज़ों को करते रहेंगे। और आप जानते ही हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, इस काम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, लोगों पर कितना ध्यान देते हैं। अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है, तो इस बीच में हम लोगों ने कितना काम किया साहब, किस तरह से एक एक चीज पर इंतजाम किया गया है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है
इस कोरोना के कारण, तो उनको 4,000 रुपया उनके परिवार को हम लोग देते हैं। 4 लाख रुपया हम देते हैं। तो ये सब काम जो कर रहे हैं, ये सब शुरू से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जितने हमारे हैं चिकित्सक गण और बाकी सब लोग डिपार्टमेंट, एक एक चीज का ख्याल, प्रशासन, सब लोग जो ख्याल रखे हुए हैं, उसके चलते आज कितनी अच्छी स्थिति। अभी आप लोगों को बताया गया कि अब जो कोरोना का है, तब कोरोना का तो देख लीजिए कि जो तीसरा दौर जो होने वाला है, उसके बारे में तो पूरा झंझट है ही। अब दुनिया के कई विकसित मुल्कों में हो गया है, नया डोज आ गया है, जो इसके बारे में संकट जो लोगों को आया है। तो उस तरह से तो हम लोगों को अभी तक तो उसके बारे में सतर्कता बहुत है, और अपने देश में भी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन खतरा तो है ही। तीसरे डोज का, ओमिक्रॉन का, तो तीसरे डोज का भी तो खतरा हो सकता है। तो अपने बिहार में भी सतर्कता, हर प्रकार से इंतजाम इन लोगों ने किया है कि लोगों के लिए करेंगे। और ट्रीटमेंट के लिए भी तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो होगा ही, लेकिन टेस्ट के लिए भी होता क्या है कि जितना टेस्ट कराया जा रहा है ना, तो जाता है बाहर, तो उसमें समय लगता है रिपोर्ट आने में। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं अपने यहाँ भी उसका हो जाए जल्दी से जल्दी टेस्ट, और वो भी हम लोग यही IGIMS में इस काम को करवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। सब तो हो ही जाएगा।